दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड में सैलरी क्लास को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को म्यूचुअल फंड किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं शुरू शुरू में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि आज के समय में सेफ इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचा हुआ है। क्या आप जो पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें यह लिख करके दिया जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगा। यह कभी नहीं लिख करके दिया जाता है। आप देखे होंगे पिछले 14-15 साल के इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुई थी आज से कुछ साल पहले, और पीपीएफ का कुछ समय पहले तक इंटरेस्ट रेट उसका रहता था 12%, 10%, 8%, इस तरह से चलता था, जो कि घट करके आज 7.1% के आसपास आ गया है। तो आप यह मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में भी धीरे धीरे यह जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो आप आज के डेट में बोल रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। और इससे होगा क्या? आपको ही नुकसान होगा। यह किस तरह से नुकसान होगा? यह नुकसान होगा कि आप जो जिस चीज़ के लिए आप पैसा सेव कर रहे हैं आज के डेट में, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, वह आपको आने वाले समय में लगभग 30% पैसा कम पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है 6% के अनुसार से बढ़ती है, एक ऑन एवरेज देखा जाए तो, या उससे ज़्यादा। तो आपका पैसा धीरे धीरे वहाँ पर कम होते जाता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा टूल देखना चाहिए, कुछ ऐसा माध्यम इन्वेस्टमेंट का देखना चाहिए जहाँ पर कि आपके एफडी रेट से दुगना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल सके। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलने वाला है वह सिर्फ एक ही क्लास में मिलती है, वह है इक्विटी क्लास में। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना है। कुछ लोग बोलेंगे हमको तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आइए इस बारे में देखते हैं। जब आप जो है फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, एनपीएस हो गया और एलआईसी हो गया, ये सारे सभी जितने जो फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं, ये सभी जा कर के कहाँ इन्वेस्ट करता है? ऑलमोस्ट जा कर के मार्केट में ही लास्टली इन्वेस्ट करते हैं। अधिकांशतः पैसा 70 to 80% इनका मार्केट में ही लगा हुआ रहता है। इनका मात्र 20 से 30% पैसा ही गवर्नमेंट बॉन्ड में रहता है। बाकी सभी पैसा जो है वह मार्केट में ही लगा होता है। एक सैलरी पर्सन जो है 25 साल के अंदर में, जो जिनका जॉब लग गया है आज के डेट में 25 साल के में उम्र में, तो सबसे पहले तो एनपीएस उनके साथ इनबिल्ट ही रहता है। आप कुछ भी कर लीजिए, एनपीएस तो आपको लेना ही लेना है आज के डेट में, वो इनबिल्ट ही रहेगा, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आपका एनपीएस का पैसा कहाँ जाता है? कभी सोचा है आपने? वो भी मार्केट में ही जाता है। आपके एज के अनुसार से इक्विटी डेट का अलग अलग पोर्शन वहाँ पर बनाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अंततः उसको मार्केट में ही जाना है। एलआईसी, शुरू से ही लोग बोलते हैं कि एलआईसी करवा लो, कुछ मत करो, एलआईसी करवा लो। एलआईसी वाले आपके घर पर दौड़े दौड़े आ जाएंगे जैसे ही आपको पता चला कि आपकी नौकरी लग गई। आपके फूफा जी, आपके मामा जी जो भी एलआईसी करते हैं, आप पर प्रेशर बनाएंगे कि आप एलआईसी करवा लो। आप एलआईसी करवा भी लेते हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा एलआईसी करवा लेते हैं कि 1-1 लाख रुपए महीना तक भरते रहते हैं, और उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करने लायक पैसा नहीं बचता है। उनको एसआईपी करने के लिए बोलिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलिए, तो मात्र 1000-2000 से शुरुआत करेंगे। तो एक तरह आप एलआईसी को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड को आप 1000-2000 देंगे, तो आपका कॉर्पस कैसे बिल्ड होगा? इस बारे में आप सोचिएगा जरूर। देखिए, होता क्या है कि जैसे एलआईसी में आपने इन्वेस्ट किया, वो आपका पैसा ले जा करके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको तो लगा कि हमको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, सही बात है, आपको 5 से 6% दे देगा वहां पर से निकाल करके, जबकि वो खुद मार्केट से 15% से अधिक रिटर्न कमा लेगा आपके पैसा पर ही। इस बात को जरा गौर कीजिएगा कि आपके पैसा पर ऊपर एलआईसी और जितना गारंटीड प्लान है वो सभी 15% से अधिक रिटर्न कमा रहे हैं, और आपको झुंझुना के नाम पर 5 से 7% थमा देते हैं। लीजिए, जो कि वहाँ पर महंगाई भी मात नहीं दे पाती है। महंगाई भी 6% से 7% के अनुसार से बढ़ता है,
बचा कितना 1%। ऊपर से आप फिक्स डिपॉजिट आरडी अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट में चले गए तो आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा, वो टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट को टैक्स देना भी कंपलसरी है। मिला जुला के आपके पास रिटर्न क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है फिर आपको इक्विटी में जाना ही जाना है। जब इनडायरेक्टली रूप से पैसा मेरा मार्केट में लग ही रहा है तो डायरेक्ट रूप से मैं क्यों नहीं लगाऊं? किस बात का रिस्क? रिस्क तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर। अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, एलआईसी में आप 15 साल रखते हैं, पीपीएफ में 15 साल रखते हैं, सुकन्या भी आपका 10 से 15 साल चलता है, आरडी एफडी में जो करते हैं वो भी 5 साल चलता है। जब इतना समय दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटी में कीजिए ना, सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 सालों के लिए एकदम आराम से आंख बंद करके करते रहिए, एकदम मस्त में बहुत अच्छा पैसा बनेगा और आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल निकाल के देगा कि आप उस सोच भी नहीं सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर और आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इक्विटी जो है एक ही एसेट क्लास है, ठीक है। ऐसा लोगों के मन में आता है, मैं सिर्फ एक ही एसेट क्लास में क्यों इन्वेस्ट करूँ? तो इसके दो तरह से इसको समझा जा सकता है। इक्विटी एक एसेट क्लास है, सही बात है, उसमें बहुत सारे फंड है, इक्विटी, डेप्ट और दूसरे गोल्ड भी आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग से हैं। लेकिन इसमें जो है आपका रिस्क जो है बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है 50 से 100 कंपनी, जब एक म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो वह म्यूचुअल फंड आपको कम से कम 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, कम से कम भी 50 से 100 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ये मान के चलिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उठा करके देखिएगा तो उसमें कम से कम 50 से 100 कंपनियां रहेगी। तो वह सारी 50 से 100 कंपनियां जो है अपने इंडिया के टॉप मोस्ट जो कंपनियां हैं उसमें लगाती है, कुछ छोटे कंपनियों में लगाती है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं इस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता हूं तो इससे जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल जोखिम नहीं बढ़ता है, क्योंकि 50 से 100 कंपनियां अगर डूबना होगा तो पूरी कंपनी डूब जाएगी, फिर भारत की इकोनॉमी भी नहीं बचेगी, फिर आप रह करके भी क्या कीजिएगा? आपका बैंक में जो सेफ सेफर इन्वेस्टमेंट है, एफडी आरडी, वो बैंक में नहीं बचेगा, बैंक भी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, फिर आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं। तो इससे तो बेटर है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दीजिए डायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट करके देखिए, 10 से 15 सालों में देखिए कितना अच्छा रिटर्न निकाल करके देता है इक्विटी। तो जहाँ तक इक्विटी की बात है, आप शुरुआत छोटे से भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप 5,000 10,000 से शुरुआत कीजिए। एलआईसी वगैरह का थोड़ा सा कम कर दीजिए आप। आरडी एफडी सुकन्या समृद्धि योजना करते हैं, पीपीएफ करते हैं, वहाँ से आप कम कर दीजिए। जहाँ 10-10 20-20 हज़ार पर मंथ करते हैं उसको कम करके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आइए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 15 से 20 सालों तक के लिए लगातार इन्वेस्टेड करते रहे बिना कुछ मार्केट के बारे में सोचते हुए। हाँ, आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदना है। आप जा करके म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, 3 4 5 जो भी आपकी इच्छा है। अगर 10 साल का टाइम होरिजन है तो बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। वहाँ से सबसे पहले आपको, अगर 10 साल का हॉरिजन है, आपने मन बना लिया कि 10 साल तक हमको मार्केट में रहना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्मॉल कैप में चले जाइए। 3 स्मॉल कैप उठा लीजिए जो ऊपर से आपको पसंद है, जो अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों में। हाँ, छोटा रिटर्न मत देखिएगा 2-3 सालों का, 2-3 साल का रिटर्न दे करके बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। कम से कम 10 सालों का रिटर्न देखिए, पिछले 10 सालों में कौन सा अच्छा 15% से ऊपर अधिक रिटर्न दिया, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी आप काम छोड़ दीजिए, फंड मैनेजर कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। 15 साल या 20 साल के बाद देखिएगा, 10 साल 15 साल जब इन्वेस्ट करके देखिएगा तो वहाँ से मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो आपने सुना है, अभी तक किताबों में सुना है, वो आपके लिए काम करना चालू करेगा। लेकिन कीजिएगा तब, आपको समय देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा कम दीजिएगा तो समय अधिक दे दीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा। 15 से 20 सालों का समय मान के चलिए कि आपको देना ही देना है। उसके बाद आपको जो है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करना चालू करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम 15 से 20 सालों की बात बता रहा हूँ, तो पिछले ये स्मॉल कैप का लिया है मैंने,
स्मॉल कैप का पिछले 15 सालों का रिटर्न है ना, 15 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। इसका एनुअलाइज रिटर्न डीएसपी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो डीएसपी स्मॉल कैप ने 21.03 लगभग 21% का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं आप टॉप मोस्ट बैंक जिसमें एफडी आरडी करवाते हैं उसके एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो उन्होंने 18% का रिटर्न निकाल करके दिया है। और नीचे आ जाए तो आईसीआईसी प्रू जो है 15% का रिटर्न निकाल करके दिया है। और आज के डेट में जो सबसे प्यारा सबसे दुलारा लोगों का जो चल रहा है क्वांट, जो बोल रहे हैं सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो जो है पिछले 10 सालों में देखा जाए तो लगभग 15% का रिटर्न ये भी निकाल के दिया है। तो ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर आपको एवरेज अगर स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 15% रिटर्न आराम से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आराम से 15% निकाल के दे सकते हैं। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड मैं बोला आपको जो अच्छा लगे, एसबीआई का अच्छा लगता है वो ले लीजिए, आईसीआईसीआई का अच्छा लगता है वो ले लीजिए, और आपको क्वांट का अच्छा लगता है तो वो भी ले लीजिए। लेकिन क्वांट में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इशू आते रहता है, इसलिए वो कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने का। एक्सिस का ले लीजिए स्मॉल कैप, वो अच्छा काम कर रही है। इस तरह से आप करके 2-3 म्यूचुअल फंड, अधिक से अधिक 5 से ज़्यादा मत जाइएगा, 5 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड कर दीजिए, वहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा निकाल करके देगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, जैसे आपने देखा कि 15% का रिटर्न निकाल के दिया। पीछे की बात करूंगा क्योंकि आगे के किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। तो 15% का रिटर्न निकाल करके दिया है स्मॉल कैप ने। आपने 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया और 15 सालों के लिए छोड़ दिया उसे, तो फिर कितना कॉर्पस तैयार हुआ, आइए देखते हैं इसमें। तो कॉर्पस तैयार हो गया 1,01,52,946 रुपये का। इतना कॉर्पस आपको बना करके दे दिया म्यूचुअल फंड ने 15 सालों में। ठीक है, ओके। अब इस 1,01,52,000 जो आपका बना है 15 सालों में, आपको उसी तरह से म्यूचुअल फंड में रहने देना है। उसी म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड में आप बने हुए हैं, म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए। म्यूचुअल फंड में रहने देने के बाद फिर क्या कीजिए, उसको 5 साल के लिए और छोड़ दीजिए। जब 5 साल के लिए और छोड़ते हैं, वहां पर आपका बन गया था 1,01,00,000। जब उसको 5 साल के लिए और छोड़ दिए उसी म्यूचुअल फंड में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आप चाहे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बंद चालू रख सकते हैं, नहीं तो बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पर बंद करके दिखा रहा हूँ। 15 सालों के बाद आप बंद कर दीजिए, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ 5 साल और छोड़ दीजिए। 15% वहां मिलता है, तो वो 2 करोड़ रुपया का कॉर्पस आपको बना करके दे देगा। ठीक है, अब यहां तक बात हो गई। 2 करोड़ रुपया आपका बन गया। तो 2 करोड़ रुपया जब बन गया आपका, तो फिर आगे आपको क्या करना है, सो देखिए। आपने 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, एक समरी करते हैं 15 साल के लिए, उस पर 15% का रिटर्न मिला, जो कि आपको 1 करोड़ बना करके दे दिया। वहां से आपको एसआईपी को स्टॉप कर देना है। ठीक है, आप अपना जो एसआईपी चल रहा है स्टॉप कर दीजिए 15 साल के बाद। 15 साल के बाद हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो खर्च भी बढ़ जाएगा, बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। 15 साल के बाद अगर बंद कर दिया, उसी इन्वेस्टमेंट में 5 साल के लिए और छोड़ दिए, तो 2 करोड़ रुपया आपको आराम से बना करके दे देगा। अब इस 2 करोड़ रुपया का क्या करना है, सो देखिए। ये रिटायरमेंट के लिए यूज करना है, बच्चों की शादी के लिए यूज कीजिए, पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं उसके लिए। मान लीजिए हमने रिटायरमेंट के लिए इसको आगे 2 करोड़ के लिए रखा, तो आज के डेट में अगर 25 साल है आपकी एज, अगर 25 साल में नौकरी शुरू किए हैं और 25 साल और 20 साल और टोटल 45 साल हो गया। 45 साल के बाद अगर आप रिटायर होना चाहें तो फिर क्या करेंगे आप उसको, इससे आप पेंशन लेंगे। आपका एनपीएस से पेंशन आता है नहीं आता है वो भगवान जाने, जो है सो आएगा, आते रहेगा। तो फिर क्या करना है, आपको कितना पेंशन लेना है, ये अमाउंट बन गया आपका, मान के चलिए 2 करोड़ रुपया। ये 2 करोड़ रुपया बन गया, और इससे आपको जो पेंशन लेना है वह 1 लाख रुपया मान लीजिए आप पेंशन पर मंथ लेते हैं। कितने सालों के लिए आपकी मर्जी, कैलकुलेट करके देख लीजिए। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 30 सालों के लिए।
अब वहाँ से म्यूचुअल फंड में जो आपका जो पेंशन लेना चालू कर रहे हैं उसको आप बैलेंस्ड फंड की ओर शिफ्ट कर दीजिए। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड की ओर उठा करके आप पूरे बैलेंस में शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ पर आराम से आपको 10 से 12% या 15% के बीच में रिटर्न मिलेगा। तो एक मोटा अपने मान के चल के हैं कि 10% आपको रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर। तो फिर हमको 1 लाख रुपया पर मंथ हमको निकल भी रहा है, पेंशन के रूप में आ रहा है पर मंथ। 30 साल तक इन्वेस्ट हम पेंशन लेते हैं, 10% का रिटर्न मिल भी रहा है। तो फिर कितना बन रहा है? हाँ, तो लगभग 3,60,00,000 तो हम पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद यह अमाउंट जो बढ़ते बढ़ते जो है उसके बाद 20 करोड़ के आसपास, सॉरी, ये 16 करोड़ के आसपास बच जाता है। फिर भी इतना खर्च करने के बाद भी उसके बाद आप चाहे तो इस पैसे को निकालिए, नहीं तो अपने बच्चे को लिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। आप इसको इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP चालू कीजिए। और हाँ, यह ध्यान रखिए कि डायरेक्ट मत कीजिएगा। डायरेक्ट करने से दिक्कत यह होती है कि आप उस पर बार बार नज़र रखेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अप डाउन होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बहुत लोग यही गलती करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड से निकल जाते हैं और दोष म्यूचुअल फंड और मार्केट को देते हैं, जबकि दोष उनका स्वयं का होता है। वह अपना रिस्क एपेटाइट पहचान नहीं पाते हैं और इसके कारण उनसे गलती होती है और उनको बड़ा कॉर्पस जो बनने वाला होता है वह नहीं बन पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, सही एडवाइज़र का चुनाव अवश्य कीजिए। पैसा आपका रहेगा, एडवाइस देने वाला आपसे पैसा नहीं चार्ज करेगा, लेकिन वह अगर सही एडवाइस दे दिया, आपने उसके आधार पर काम किया, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके वह दे सकता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि अपने से करते हैं, थोड़ा सा अप डाउन होता है, तुरंत निकल करके भाग जाते हैं म्यूचुअल फंड से। वो कुछ नहीं बना पाएंगे और नहीं बना पाते हैं। खैर, ये तो बात की बात है। आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए और ज़रूर शुरुआत कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। फिक्स्ड इनकम के चक्कर में मत रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको उल्टा और जिस समय जो रिक्वायरमेंट रहेगा उससे 30% आपको लोन लेके देना पड़ेगा उस समय, बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अपना पेंशन भी कम पड़ जाएगा। आज के NPS का कोई भरोसा नहीं क्या होने वाला है। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत से नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।